हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुभव शंखधार, योर फिजिक्स टीचर। आज के आपके लेक्चर में आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवा रहे हैं जिसके दो नेम हैं और दोनों नेम आप याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में दोनों नेम से ही ये क्वेश्चन आ सकता है। या तो आएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या आएगा यौगिक सूक्ष्मदर्शी। कि भाई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, कि भाई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रचना, सिद्धांत रचना एवं प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। किरण आरेख से मतलब क्या होता है? डायग्राम। या ऐसे आएगा यौगिक सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत रचना एवं प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो आप लोग, ये जो आपके सामने डायग्राम है, ये प्रतिबिंब कैसे बनता है उसका है, ना कि रचना का। रचना का डायग्राम नहीं बनना है। अच्छा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता क्या है? पहले आप लोगों को बेसिक नॉलेज बताते हैं थोड़ी, फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग, भाई हम लोगों से पूछा जाए संसार में सबसे छोटी चीज क्या है, आप कहोगे चींटी। नहीं, चींटी से भी छोटी चीज होती है जीवाणु है, विषाणु है, परमाणु है। तो ऐसी चीजें जिनको हम साधारण आंख से नहीं देख सकते, उनको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। इंग्लिश में जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। जैसे विषाणु है, आपको भाई, आप जैसे 11th 12th क्लास में आएंगे तो वहां पर आप बायोलॉजी लैब में सूक्ष्मदर्शी देखेंगे। तो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप क्या होता है? देखिए कैसे, उसमें आप जैसे भाई कांच की प्लेट होती है, कांच की स्लाइड होती है, उस पर जो भी चीज़ रखनी है रख ली, और माइक्रोस्कोप भाई एक लेंस के नीचे आप लगाएंगे स्लाइड को और दूसरी आंख से आप देखोगे तो ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो हमको साधारण आंख से नहीं दिखाई देती। अब एग्जाम्पल इसका कोई, जैसे प्याज के छिलके की आप स्लाइड देखोगे तो भाई संसार में हर एक चीज़ कोशिका से मिलकर बनी है, बायोलॉजी में है सेल जिसको कहते हैं। तो आप देखोगे प्याज के छिलके में ऐसी कितनी ईंटें बनी हुई हैं। ठीक है, प्याज के छिलके की स्लाइड होती है, ऐसा लगता है कितनी ईंटें बनी हुई हैं। ठीक है, केले का पत्ता खराब हो जाता है बैक्टीरिया से, तो आप देखोगे केले के पत्ते पे जल छिड़क के, तो ऐसा लगेगा पता नहीं कितने उसमें कीड़े तैर रहे हैं। तो वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया। ये दूध से दही बनने की क्रिया होती है जीवाणुओं के द्वारा। तो दही को अगर आप थोड़ा सा स्लाइड पर रखे देखोगे तो ऐसा लगेगा कितने कीड़े चल रहे हैं। तो वो जीवाणु हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं, लाभदायक होते हैं। अब भाई माइक्रोस्कोप होता कैसे है? भाई बच्चों ने अभी देखा भी नहीं होगा 10th क्लास में, कोई बात नहीं। माइक्रोस्कोप कैसा होता है? देखिए, एक बेलनाकार नली होती है। बेलनाकार से मतलब क्या? सर्कुलर। बेलनाकार नली होती है, उस नली के एक सिरे पर कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और अभिदृश्यक लेंस हमेशा वस्तु की ओर रखा जाता है। ठीक है, कि भाई एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है जिसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ठीक है, अभिदृश्यक लेंस को सदैव वस्तु की ओर रखा जाता है। ठीक है, जैसे आपको स्लाइड आप जिसके नीचे लगाओगे वो क्या होगा? अभिदृश्यक लेंस। नली के संपर्क में एक अन्य नली होती है जिसमें अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है जिसको नेत्रिका कहते हैं। नेत्रिका लेंस को रखते हैं आप आंख की तरफ, जैसे स्लाइड आप देखते हैं ऐसे करके, तो जो लेंस आंख की तरफ होगा वो तो होगा नेत्रिका, और जिसके नीचे स्लाइड लगी होगी वो लेंस कौन सा होगा? अभिदृश्यक होगा। तो रचना एक बार बताते हैं दोबारा से। देखिए क्या रचना होती है। यह एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है जिसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं।
अभिदृश्यक लेंस वस्तु की ओर रखा जाता है, मतलब जो भी स्लाइड हमें देखनी होती है वो लेंस कैसा होता है, अभिदृश्यक। और इस नली के संपर्क में एक अन्य नली होती है जिसमें अधिक फोकस दूरी का लेंस लगा होता है, जिसको नेत्रिका कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए अच्छा कार्यविधि। कार्यविधि से मतलब कि प्रतिबिंब का बनना। आपके सामने बच्चों जो ये दो डायग्राम बने हुए हैं, ये डायग्राम को देख के लगता है प्रतिबिंब का बनना कितना हार्ड है, लेकिन डायग्राम के अनुसार भाई डायग्राम को देख के लगता है थ्योरी कितनी हार्ड होगी, लेकिन थ्योरी इतनी हार्ड नहीं है। देखिए कैसे। अच्छा एक चीज और सुनिए, जैसे बायोलॉजी लैब में जो भी आपके सूक्ष्मदर्शी होते हैं, माइक्रोस्कोप, उनसे तो आप चलिए भाई स्लाइड वगैरह देख ली, प्याज के छिलके की स्लाइड देख ली, केले के पत्ते की स्लाइड देख ली, या दही की स्लाइड देख ली, ठीक है। लेकिन ये होते हैं प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी। आप देखोगे नीचे एक दर्पण लगा होता है, अगर आप उस दर्पण को ढक दोगे प्रतिबिंब आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये तो होते हैं प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। और परमाणु जो होता है भाई, संसार में केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सबसे सूक्ष्मतम कण होता है परमाणु, एटम। तो परमाणु को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, उसमें दिखाई देता है कि भाई सबसे सूक्ष्मतम कण कौन सा है, परमाणु है, एटम। तो उसके लिए उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। अब बच्चों डायग्राम को समझिए। देखिए आपके सामने जो डायग्राम है, ये L1 एक अभिदर्शक लेंस है और L2 है नेत्रिका लेंस, और दोनों लेंस कैसे हैं, उत्तल लेंस हैं। अभिदृश्यक लेंस को वस्तु की ओर रखा जाता है, वस्तु इसमें कौन सी है, AB। आप और यहां पर भाई नेत्र बनेगा, जो आपको हम रिटन वर्क देंगे उसमें यहां पर ह्यूमन आई बनेगी। जगह कम थी इसलिए नहीं बन पाई, मैंने खाली नेत्र लिख दिया, ठीक है। अभिदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु AB का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है A', B'। यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। भाई उल्टा बनना है कैसे, वस्तु AB ऊपर है, प्रतिबिंब A', B' नीचे है, ठीक है। उल्टा बनना है भाई, वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे है। वास्तविक बनना है कैसे, जो प्रतिबिंब बनेगा डार्क लाइन से वो वास्तविक होगा, और जो डॉटेड से बनेगा वो कैसा होगा, आभासी, ठीक है। अभिदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु AB का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है A', B'। यह प्रतिबिंब A', B' नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका द्वारा A', B' का आभासी कैसे पहचाना, डॉटेड है। सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब A', B' बनता है। सीधा कैसे, प्रतिबिंब बनना है A', B' का, तो जो A', B' की डायरेक्शन है वो ही डायरेक्शन A', B' की है, ठीक है। तो ये सीधा हो गया, क्यों, A' और A', B' की डायरेक्शन कैसी है, एक जैसी। तो दोबारा से एक बार बताते हैं, इसमें L1 एक अभिदृश्यक लेंस है जबकि L2 एक नेत्रिका लेंस है। अभी और वस्तु कौन सी है, AB है, यहां पर ह्यूमन आई बनेगी, ठीक है। अभिदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु AB का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब A', B' बनता है। कैसे पहचाना, वस्तु AB ऊपर है, प्रतिबिंब A', B' नीचे है, ठीक है। अभिदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु AB का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब A', B' बनता है, ठीक है। वास्तविक बनना है कैसे, ये लाइन भी डार्क है, ये भी लाइन डार्क है, ठीक है। यह प्रतिबिंब A', B' नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका द्वारा A', B' का आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब A', B' बनता है। कैसे, A', B' भी नीचे है, ये प्रतिबिंब भी नीचे है, वही सीधा हो गया, क्यों, A', B' नेत्रिका के लिए क्या है, वस्तु है, और A', B' और A', B' की डायरेक्शन कैसी है, एक जैसी है। आभासी बनना है कैसे, डॉटेड दिखाया, और सीधा बनना है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक जैसी, और बड़ा बनना है, आप भाई देख रहे होगे
ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश बी डैश के कंपैरिजन में कैसा है, बड़ा है। ठीक है, अब इसमें भाई रचना दोबारा से बताते हैं। धातु की एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है जिसको अभिदर्शक लेंस कहते हैं। अभिदर्शक लेंस सदैव वस्तु की ओर रखा जाता है। नली के संपर्क में अन्य नली होती है जिसके दूसरे सिरे पर अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है जिसको नेत्रिका कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ प्रतिबिंब का बनना या कार्यविधि। अभिदर्शक लेंस द्वारा वस्तु एवी का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। वस्तु कौन सी है, ए बी है। वास्तविक प्रतिबिंब बनना है कैसे, डार्क है, और उल्टा बनना है क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, उल्टी। अब यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका द्वारा ए डैश बी डैश का आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। सीधा बनना है क्यों, ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए क्या है, वस्तु है। और आभासी बनना है कैसे, डॉटेड दिखा रहे हैं। और बड़ा बनना है कैसे, आप देख रहे होगे ए डैश बी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश की जो लंबाई है ए डैश बी डैश की तुलना में क्या है भाई, बहुत अधिक है। ठीक है, अब आप लोगों का रह गया एक खगोलीय दूरदर्शी। तो आज बच्चों जो एक चीज ध्यान रखना, ये डायग्राम आप ड्रॉ करना पेंसिल से, नीट एंड क्लीन। और ये आप लोगों को जो मैंने करवाया आज के लेक्चर में, ये लॉन्ग आंसर्स में आता है 7 मार्क्स में। और नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे खगोलीय दूरदर्शी। दूरदर्शी मतलब क्या, टेलीस्कोप, जो दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है। सूक्ष्मदर्शी अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में काम में आता है, ऐसी वस्तुएं जिनको हम साधारण आंख से नहीं देख सकते। और दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को देखने में काम में आता है। ठीक है, तो क्लास बच्चों आज आपकी ओवर होती है। रिटन वर्क भी सेंड करेंगे, उसको कर लीजिएगा और डायग्राम बनाइएगा नीट एंड क्लीन, और इसको क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि ये आते हैं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं और लॉन्ग आंसर्स में 7 मार्क्स के आते हैं। तो आज आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।